दोस्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बता रही हूँ। देवशयनी एकादशी किसे कहते हैं, ये कब है, देवशयनी एकादशी में किसकी पूजा की जाती है और इनकी कथा क्या है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बेहद महत्व माना गया है। इस साल देवशयनी एकादशी 6 तारीख को है। इसी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत रखने पर जातकों पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा होती है। ऐसे तो 12 महीने में 24 एकादशी आती है। सभी एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी जरूर करनी चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दिन तुलसी में जल भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे तो कोई भी एकादशी को तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत तुलसी माता भी करती हैं। इसलिए एकादशी के दिन न तो तुलसी तोड़ना चाहिए और न ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पाप का भागी बनना पड़ता है। आइए अब मैं आपको देवशयनी एकादशी की कथा बता रही हूँ। ये कथा सतयुग के भी पहले का है, जब सारा विश्व श्रीहीन हो गया था। लक्ष्मी जी पाताल लोक में चली गई थी, तो उन्होंने देखा पाताल लोक में 6 कन्याएं थी। वो समुद्र देवता की लड़की थी। वो सभी कन्याएं विष्णु भगवान का बहुत ही शिद्दत से उपासना करती थी। ये सभी कन्या भगवान विष्णु को वर के रूप में वरण कर रही थी। लक्ष्मी जी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पाताल लोक के राजा समुद्र देवता से पूछा कि ये कन्याएं कौन हैं और ये विष्णु की पूजा क्यों कर रही है। क्या उन्हें ये पता नहीं है कि विष्णु भगवान मेरे प्राणनाथ हैं। तब समुद्र देवता ने कहा कि बेटी, मैं अपनी इन बेटियों के व्यवहार से बहुत नाराज हूँ। इन्हें बहुत समझाया था, पर ये नहीं मानती। मैं इनके व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ करना बेटी। इस तरह पाताल लोक के देवता माँ लक्ष्मी जी से माफ़ी मांगी। फिर एक युग के बाद वो समय आया जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी बाहर आई। माँ लक्ष्मी जी के आते ही सारा विश्व खुशहाल हो गया। माँ लक्ष्मी जी का विष्णु भगवान से पुनः विवाह हुआ। एक दिन माँ लक्ष्मी जी ने श्री हरि से पूछा कि भगवान एक बात पूछें। तो श्री हरि ने कहा, पूछो पूछो प्राण प्रिय। माँ लक्ष्मी ने कहा, आपको तो मालूम होगा प्राणनाथ कि मेरी 6 बहनें आपको पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही शिद्दत से आपकी उपासना कर रही है। जब मेरी बहनों का उपासना पूर्ण हो जाएगा तब आप क्या करेंगे। तब श्री हरि ने कहा कि आराधना पूर्ण हो जाएगा, आराधना करने का फल तो देना ही पड़ेगा। ये तो भगवान के हाथ में नहीं है। कोई भी मनुष्य या प्राणी अपने तन और मन से जिस चीज़ की कामना करके आराधना करता है, उसका फल भगवान को देना पड़ता है। यह सुनकर माँ लक्ष्मी गुस्सा हो गई और बोली, अच्छा मुझे यह बताइए कि आपके दिल पे मेरा पूरा अधिकार है ना। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह मत पूछो प्राण प्रिय। आप जानती हो कि मेरे दिल के आधे हिस्से में भगवान शंकर जी का वास है, तो मैं आपको यह कैसे बता सकता हूँ कि आप मेरे दिल के पूरे हिस्से की अधिकारी हैं। तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, शंकर जी का स्थान छोड़कर बाकी मेरा है। ये बात पूछते हुए जब माँ लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि को देखे, तब तक श्री हरि आंख बंद करके ध्यान में लीन हो गए थे। यह देखकर माँ को थोड़ा गुस्सा आया और वो वहाँ से उठकर पार्वती माता से मिलने चली गई, क्योंकि श्री हरि तो ध्यान में लीन हो गए थे। यहाँ इधर पाताल लोक में 6 राजकुमारी जो बहुत दिन से श्री हरि की तपस्या कर रही थी, तपस्या करते करते थक गई थी। थक कर सभी राजकुमारी ने परामर्श किया कि हम इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी श्री हरि हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब हमसे इंतजार नहीं होगा, हम सब जलती हुई आग में अपने आप को जला देंगे। सभी ने आपस में विचार करके अपनी शक्ति से आग प्रज्वलित किए और आग में अपने आप को समर्पित करने ही जा रहे थे कि श्री हरि की आँख खुल गई और वो तुरंत तपस्या से उठ गए। उठते ही वो पाए कि वहाँ पे उनके पास लक्ष्मी जी नहीं थी। वह लक्ष्मी जी से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे लक्ष्मी जी को नहीं पाकर वो वहाँ से सीधा पाताल लोक के लिए निकल गए। उन्हें वहाँ तुरंत जाना पड़ा। वो थोड़ा भी लेट करते तो सभी राजकुमारी अपने आप को आग के हवाले कर देती, इसलिए श्री हरि को उन्हें वहाँ रोकने के लिए तुरंत जाना पड़ा। वो तुरंत राजकुमारी को दर्शन दिए और बोले कि मैं तुम लोगों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वर चाहती हो।
सभी राजकुमारी ने कहा कि हम सभी आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाह रहे हैं, आप हम सभी को अपनी पत्नी बना लें। तब श्री हरि ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने प्राण प्रिय से ये अधिकार नहीं छीन सकता, आप कोई और वर मांग लो। तब सभी राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे अपने सेवा करने का अधिकार दीजिए, और हाँ, एक शर्त है, जिस समय आप हमारे पास रहेंगे उस समय बाहर दुनिया का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, आप उस समय सिर्फ और सिर्फ हमारे रहेंगे। तब श्री हरि ने कहा ठीक है, मैं साल में चतुर्मास से यहाँ पाताल लोक में रहूँगा, और ये 4 महीना मैं बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब मैं यहाँ रहूँगा तब मैं यहाँ अर्धशयन मुद्रा में रहूँगा। तब सभी राजकुमारी ने कहा हमें मंजूर है। तब से श्री हरि विश्व के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में शयन करने चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने राजकुमारी को वरदान दिया था, उस दिन आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। तब से इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बोलो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः।